नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो नेशनल हाईवेज़ हैं और एक्सप्रेसवेज़ हैं जो कि हरियाणा में पड़ते हैं। तो इनको लेके आज हम जो बेसिक एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके बेसिक के लिए पहले बता दूं कि जो हरियाणा में जो नेशनल हाईवेज़ पड़ते हैं उनकी संख्या है 32 और जो एक्सप्रेसवेज़ है उनकी संख्या है 4। लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आज बस हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछ रहा है वो कि वो कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि सबसे बिजी रहता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है जिसमें। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका NH9 है, 48 है, NH8 है या NH10 है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है NH48। क्यों? क्योंकि जो इसका पुराना नाम था वो था NH8 और ये आप देख सकते हैं अब है NH9 जिसका पुराना नाम था NH10। ये आप देख सकते हैं। तो जो NH48 है तो उसको आप कैसे लोकेट करेंगे? वो हमारे जो दिल्ली से चलता है और गुरुग्राम रेवाड़ी से होता हुआ राजस्थान की तरफ निकल जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, जो कि दिल्ली, जयपुर और गुजरात की तरफ निकल जाता है। तो इसको आप ऐसे लोकेट कर पाएंगे। तो जो सेकंड एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा जो नेशनल हाईवे है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें आप बता सकते हैं। और ये एमसीक्यू मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये डायरेक्टली हरियाणा से रिलेट करता है, इसलिए आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर NH44 है, NH27 है, NH48 है या इनमें से कोई नहीं, आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है NH44। और ये जो सेकंड है, ये जो NH27 है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो NH48 तो अभी हमने देखा है, जो कि दिल्ली से चलता है और गुरुग्राम रेवाड़ी से होता है राजस्थान की तरफ, जयपुर और गुजरात की तरफ निकल जाता है। तो ये जो NH44 है, ये जो इंडिया का जो ये मैप देख पा रहे होंगे आप, तो ये आपका जो ये NH44 है और ये जो है ये NH27 है। तो इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 4000 किलोमीटर के, और इसकी है वो है 3500 किलोमीटर। तो ये जो श्रीनगर से चलता है और जो हमारी तमिलनाडु में कन्याकुमारी है वहाँ तक जाता है। और ये जो NH27 है ये आपके पोरबंदर गुजरात से चलता है और यहाँ से आसाम का जो सिलचर जगह है वहाँ तक जाता है। तो ये कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं। ओके। तो जो थर्ड एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो NH9 है वो इनमें से कौन से ज़िले से पास नहीं करता है। तो ये आप बता सकते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा था कि जो इसका पुराना नाम था वो NH10 था। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। जो इसका जो आंसर है वो है C, जींद। कैसे? क्योंकि ये जो NH9 है ये चलता है दिल्ली से, आप झज्जर एंट्री करेंगे, फिर रोहतक जाएंगे, फिर आप हल्का सा भिवानी में जाएंगे और हिसार, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए आप निकल जाएंगे राजस्थान की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जींद को स्किप करता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो C है और इस तरह आप NH9 को लोकेट कर पाएंगे। और इसका जो पुराना नाम था वो NH10 था। ओके। तो जो फोर्थ जो MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का जो कौन सा ज़िला है जिसमें जो पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा हैं, जिनका जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो अम्बाला है, जींद है, सिरसा है, गुरुग्राम है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अम्बाला। और आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये तो चलो हाईएस्ट है, तो लोवेस्ट किस में है? तो ये आपने अम्बाला लोकेट कर लिया, तो इसके नीचे आ जाओ। तो सबसे लोवेस्ट है जींद और उसके बाद नंबर आता है सिरसा का। तो ये आप इजीली लोकेट कर पाओगे। ओके। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है, ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया है लेकिन फिर भी देखते हैं। NH48 वो इनमें से कौन से जो ज़िले हैं उनमें पड़ता है? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो पुराना नाम था वो NH8 था, फिर NH48 कर दिया। तो इसका आंसर है आपका गुरुग्राम रेवाड़ी। तो ये जो हमने जो जो पीछे जो इस मैप में हम लोकेट कर पाएंगे कि जो दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और ये महेंद्रगढ़ को स्किप करता है और राजस्थान की साइड से निकल जाता है। ओके। तो ये MCQ हमारा हो गया। तो जो सिक्स्थ MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो NH52 है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है?
तो आप जो कंफ्यूज हो गए, ये जो नेशनल हाईवे हैं जैसे 52 है, 152 है और 352 है, तो ये काफ़ी कॉमन जो नेम है, इनको लेके आप कंफ्यूजन में होगे पक्का। तो इसकी एक इजी ट्रिक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस एमसीक्यू के बाद। तो आप बताओ, तो इनमें से वो कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें से जो NH52 पड़ता है, तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर है वो है बी, भिवानी, हिसार, जींद। तो इसकी ट्रिक मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। तो जो 7th एमसीक्यू इसमें वही पूछ रहा है कि 52, 152, 352, तो इसमें से जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में 152 पड़ता है, तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा ये आपका आएगा जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। ओके, अब ये 8th एमसीक्यू है अपना, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये तीनों ही नेशनल हाईवे। तो पहले आप बताओगे कि जो NH352 है, जो बोलते हैं 352, ये कितने जो ज़िले हैं उनसे क्रॉस करता है, 3, 4, 5, 6। तो इसको जो जो एक इजी ट्रिक है, जो आप 52, 152 और 352 को इजीली याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो लोकेट करना है वो NH44 करना है कि वो हरियाणा से किस साइड से निकलता है। तो वो यहाँ से एंट्री करेगा, NH44 लोकेट करना है, दिल्ली, फिर आएगा फरीदाबाद, पलवल और इस साइड निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले 52, 152 और 352। तो इनके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जींद में एक सेंटर बना लो जहाँ पे ये सभी आके मिलेंगे। तो 52 को जब हम लोकेट करेंगे तो वो भिवानी से एंट्री करेगा, हिसार और जींद में आके मिल जाएगा। ये हो गया 52, ये आप याद रख सकते हैं। अब जो 152 आएगा वो इस सेंटर से चलेगा, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला में जाके ये मिल जाएगा NH44 से। तो ये क्या हो गया आपका 152। अब 352 कहाँ से चलेगा, रेवाड़ी से चलेगा, झज्जर, रोहतक और जींद में एंट्री करता हुआ यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 352। तो ये आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। तो इसका आपको पता चल ही गया होगा, इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, रेवाड़ी है, झज्जर है, रोहतक है और जींद है, 4। ओके, तो जो 9th एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि NH44 जो हरियाणा में किस ज़िले से एंट्री करता है। अभी मैंने आपको बताया था जो कि अम्बाला से एंट्री करता है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल से होता हुआ निकल जाता है। तो ये आप इजीली लोकेट कर पा रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है सी, अम्बाला। ओके, तो जो 10th जो एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि NH19 जो इनमें से किन जिलों से पास करता है, ये आप बता सकते हैं। तो A, B, C या D। तो इसका जो आंसर है वो आपका है सी, फरीदाबाद और पलवल, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको पता होगा कि यहाँ से जो रोड चलती है, जो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला से होती हुई पंजाब की तरफ निकल जाती है। तो ये जो सारे जो रोड थे ये पहले NH1 माना जाता था, और ये NH2 जो कि 19 की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद अब जो मर्ज कर दिया गया है इन दोनों को NH44 में। और हिस्ट्री में इस चीज़ को क्या माना जाता था, GT रोड, जिसको बोलते थे ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने भी जिस पे काम किया था, जो इसको दोबारा रिपेयर करवाया वो है शेरशाह सूरी, जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो कनेक्ट करता था वो काबुल, अफ़गानिस्तान को बांग्लादेश से कनेक्ट करता था। ये आप देख सकते हैं, ये इतना जो लंबा रोड पड़ता था और जो हरियाणा से निकलता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि GT रोड पे कौन कौन से जो हरियाणा के ज़िले पड़ते हैं। तो ये NH1 माना जाता था, NH2 है जो कि मर्ज कर दिया गया है NH44 में। और GT रोड के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जो 11th एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो NH709A है वो इनमें से किस ज़िले में नहीं पड़ता है। करनाल है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है। तो इसका जो आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आपका फतेहाबाद। तो इसको लोकेट करने के लिए सबसे इजी ट्रिक है कि आप जो स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले जो वही NH44 ड्रॉ करेंगे, अम्बाला से एंट्री करेगा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, और ये यहाँ से निकल जाए। अब जो NH709A है इसको हम भिवानी से स्टार्ट करेंगे, हिसार, जींद और ये कैथल को स्किप करता हुआ करनाल, और ये जो NH44 से मिल जाएगा।
तो ये कौन सा हो गया आपका 709A, जो कि भिवानी, हिसार, जींद और करनाल से होता है। तो ये आप इजीली याद रख सकेंगे इस चीज़ को। तो जो अगला जो MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है, जो मैंने बताए थे नेशनल हाईवे 32 हैं और एक्सप्रेस वे आपके 4 हैं। आपको सभी नेशनल हाईवे याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए। लास्ट में मैं बबीता मैम की जो बुक आती है उसमें से एक कटआउट मैं आपको दे दूंगा, जो एक्स्ट्रा आपको देखने हो तो आप देख सकते हैं। तो इस MCQ में आपसे पूछ रहा है कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो मतलब किस ज़िले से बाउंड्री, मतलब वो जो रोड गुजरती है उसके पास से गुजरती है। आप ये मान के चलो इस MCQ में तो बता सकते हैं आप। तो जो इसका आंसर है वो है गुरुग्राम। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो ये द्वारका एक्सप्रेस वे है इस पे एशिया का सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है वो बनाया गया है। ये MCQ भी बन सकता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो जो ये नेक्स्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पानीपत का एक्सप्रेस वे है जो कि पानीपत को दिल्ली से जोड़ता है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो ये कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट है, था ये भी मान सकते हो। तो ये NH 1, 2, 3 किसका है, तो ये NH1 का है, जो कि अब मर्ज कर दिया गया NH44 में। मैंने आपको पहले बताया था ये ऐसे, तो ये NH1 माना जाता था और ये माना जाता था 2, और ये टोटल ग्रैंड जो ट्रंक रोड था, और अब इन दोनों को बना दिया है NH44 में मर्ज कर दिया है। ओके, तो जो 14th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो KMP एक्सप्रेस वे है वो जो हरियाणा के कितने ज़िले हैं उनसे पास करता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, कुंडली, मानेसर और जो पलवल है, इससे ये होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मानेसर से होता है, वो पलवल की तरफ निकल जाता है। तो ये चीज़ तो इंडिकेट कर रही है कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो आपका है C5। वो किस हिसाब से है, ये दिल्ली लोकेट कर पा रहे हो, तो जो कुंडली है अब वो आपके सोनीपत में है, तो एक तो वो हो गया, तो दूसरा झज्जर हो गया, गुरुग्राम हो गया, ठीक है। तो पलवल में जाएंगे तो मेवात से होते हुए पलवल, तो ये टोटल 5 पड़ेंगे आपके, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो जो इसके बारे में अभी डिटेल में हम एक जो कटआउट है उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आप बता सकते हैं जो KGP है, तो इसके जो एक्सप्रेस वे है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं A, B, C या D। तो इसका है कुंडली है जो कि अपने सोनीपत पे पड़ता है, गाजियाबाद जो आपके यूपी में पड़ता है, और ये जो पलवल है जो हरियाणा में पड़ता है। तो इसका आंसर है B। और ये जो कटआउट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से दिल्ली में जो पोल्यूशन है और जो ट्रैफिक जो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो ट्रैफिक को स्किप करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है कि जो बाहर से जो लोग जिनको दिल्ली में एंट्री नहीं करना वो इन रोड के थ्रू बाहर से निकल सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया वेस्टर्न, जो कि वेस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं, और ये ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया। तो ये जो कुंडली, मानेसर और पलवल से एंट्री करता है, और ये कुंडली, गाजियाबाद और ये पलवल से, तो इसकी जो लेंथ है वो है 135.6 किलोमीटर और ये है 135। तो ये MCQ बन सकता है कि कौन सा इसमें बड़ा है, तो ये जो KMP है वो बड़ा है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, और ये मैंने बबीता मैम का जो बुक है उसके कटआउट दे दिया है, यदि एक्स्ट्रा किसी को इसके अलावा, क्योंकि यही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो हमने MCQ किए हैं, तो ये आप एक्स्ट्रा जो नॉलेज के लिए ये मैप आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के लिए बस यही MCQ थे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना जो स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।